कहा जा रहा है नगर निगम ने काम करने का, इंक्रोचमेंट ड्राइव हटाने का वक्त गलत चुना। सही हल्द्वानी की मंडी न सिर्फ भारत बल्कि एशिया की सबसे बड़ी फल, सब्जी और अनाज मंडियों में से एक है। हल्द्वानी अधिकांश कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ भागों के लिए प्रवेश द्वार होने के कारण यह उत्तराखंड का प्रमुख राजस्व केंद्र है और अपने लाभप्रद स्थान के आधार पर यह पहाड़ों के लिए माल पारगमन के लिए एक आधार डिपो के रूप में जाना जाता है। 100 साल पहले अलग अलग धंधों के लिए आए लोगों ने यहाँ बसना शुरू किया। धीरे धीरे सपाट मैदान में बस्ती की शक्ल ले ली। यहाँ रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाना जाना था। इस वक्त यहाँ पर करीब 4,365 परिवार रह रहे हैं, जो कि लगभग 60 से भी ज़्यादा सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं। यहाँ करीब 15,000 वोटर हैं। 1.5 दशक पहले भी रेलवे ने कब्जा हटाने के लिए यहाँ पर एक बड़ा अभियान चलाया था। 2 दिन तक चले अभियान के बाद राजपुरा समेत काफ़ी बड़े इलाके को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया था, लेकिन बाद में यहाँ अवैध कब्जा फिर से कर लिया गया, जो कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की ढिलाई का प्रमाण है। वर्तमान में यहाँ एक बहुत बड़ा बवाल हुआ। इस पूरे एपिसोड में हम आपको उस बवाल की हर एक जानकारी और उसके हर एक कारण के बारे में अवगत कराएंगे। दरअसल बनफूलपुरा के इंदिरा नगर क्षेत्र में मलिक के बगीचे में बने अवैध मदरसे एवं मस्जिद को नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस बुलडोजर एक्शन के दौरान घटनास्थल पर वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। जैसे ही मस्जिद और मदरसे जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू हुई, बड़ी संख्या में महिलाओं सहित गुस्साए स्थानीय निवासी कार्रवाई का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बैरिकेड तोड़ना शुरू कर दिया। बुलडोजर एक्शन में लगे पुलिस कर्मियों के साथ बहस करना शुरू कर दिया। जैसे ही एक बुलडोजर ने मदरसे और मस्जिद को ढहाया, भीड़ ने पुलिस कर्मियों, नगर निगम कर्मियों और पत्रकारों पर पथराव कर दिया, जिसमें 60 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस और भीड़ में जमकर संग्राम। इसके बाद हल्द्वानी का बनफूलपुरा इलाका महाभारत का रण क्षेत्र बन गया। एक और एक्शन के खिलाफ गुस्साए भीड़ और दूसरी ओर पुलिस बल इस मौके का फायदा उठाते हुए अराजक तत्वों ने जमकर बवाल काटा। अराजक तत्वों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर हल्का बल प्रयोग किया। भीड़ द्वारा पुलिस गश्ती कार सहित कई वाहनों को आग लगाने से तनाव और भी बढ़ गया। देर शाम तक तनाव और बढ़ गया और बनफूलपुरा थाने में भी आग लगा दी गई, जिसमें कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस दौरान गोलीबारी भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 300 से भी अधिक लोग घायल हैं, जिनमें से अधिक पुलिस वाले हैं। जब मदरसा और मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा था, तब नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा की अगुवाई में भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारी मीणा ने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अदालत के आदेश के अनुपालन में की गई। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि ध्वस्त किया गया मदरसा तथा नमाज स्थल पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने बताया कि स्थल के पास स्थित 3 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने पूर्व में ही कब्जा ले लिया था और अवैध मदरसे और नमाज स्थल को सील कर दिया था, जिसे आज ध्वस्त किया गया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। कहा जा रहा है नगर निगम ने काम करने का, इंक्रोचमेंट ड्राइव हटाने का वक्त गलत चुना। सही तरीके से एरिया को मॉनिटर और सैनिटाइज नहीं किया गया। तो इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो घटना पैन आउट क्यों हुई? क्यों इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी हिंसा हुई? संगठित तरीके से भीड़ को उकसाया है। कुछ अराजक तत्वों ने ऐसी प्लानिंग की होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो 1 तारीख को तोड़ा जाना था, उसके बाद 8 तारीख को तोड़ा गया है। उसके बाद भी 7 दिन का टाइम था। उसका जवाब आना चाहिए। जवाब नहीं आया, उसका अभिलेख आना चाहिए। अभिलेख नहीं आया तो हमारे पास उसे अवैध न मानने का कोई आधार नहीं है। उत्तराखंड सरकार का आदेश है 2018 का, तो हम उन सभी आदेशों का पालन कर रहे हैं जो हमें राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं। अब ये स्टाम्प आप देखेंगे 14,30,000 रुपये का स्टाम्प है। इसमें लगभग 100 स्क्वायर फीट जमीन खरीद ली जाती है, मकान बना दिए जाते हैं। लैंड माफियाज इसमें इन्वॉल्व है? निश्चित तौर पर इन्वॉल्व है। आपको यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह उत्तराखंड सरकार का आदेश है 2018 का, जिसमें भी स्पष्ट किया गया है। जिसके आप पॉइंट नंबर 11 और 12 की आप फोटो ले लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। यह भी एक आर्डर है जिसका भी अनुपालन किया जाना है। इसके अलावा अभी राज्य सरकार के लगातार आदेश आ रहे हैं कि राज्य की संपत्तियों को अपने कब्जे में लीजिए, संरक्षित करिए, पोर्टल पे अपलोड करिए, उसका तारवाड़ कराइए। तो हम उन सभी आदेशों का पालन कर रहे हैं
जो हमें राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं। अब हम जो कब्जे प्राप्त करते हैं तत्काल तारबाड़ कराते हैं, बाउंड्री वाल कराते हैं, संरक्षित करने का काम करते हैं और इन ज़मीनों पर उसी तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात करते मैंने राज्य सरकार की बात करी है। राज्य सरकार के आदेशों का पालन करते हुए कार्रवाई की जा रही है। हैं। अब हाई कोर्ट के ऑर्डर कि इन लोगों ने हमारे नोटिस पर, जो हमारा अब्दुल्ला मलिक की फैमिली है या वो अब्दुल्ला मलिक हैं या सैफी मलिक उनकी पत्नी, उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी। पिटीशन डाली है। अभी वहाँ पर कोई आर्डर प्राप्त नहीं हुआ था, कोई स्टे उस ज़मीन पे नहीं था, संरचना पर कोई स्टे नहीं था, इसलिए हमने कार्रवाई करी। कार्रवाई पूर्व से निर्धारित थी। पहले हमने 4 तारीख की डेट रखी थी, 4 तारीख को कार्रवाई नहीं संपन्न हो पाई, तो 8 तारीख में हमें पुलिस प्रशासन से सहयोग मिला तो हमने कार्रवाई करी है। कार्रवाई के हमारे जो भी आदेश निर्देश हैं वो हमारे पूर्व से नियत हैं, विभिन्न आदेशों में नियत हैं, राज्य सरकार के नियमावलियों में नियत है, उसके हिसाब से कार्रवाई की गई है। मैं इसमें एक क्लियर सवाल का और जोड़ रहा हूँ कि 6 फरवरी को सफ़िया मलिक ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली। 6 फरवरी को उनका डाली हुई पिटीशन लिस्ट हुई, 8 को पहली हियरिंग हुई। 8 को पहली हियरिंग हुई, जिस दिन इंक्रोचमेंट ड्राइव होती है उसी दिन हाई कोर्ट में सुनवाई होती है और ये दिन मुकर्रर किया जाता है कि 14 फरवरी को हम इस पिटीशन की फिर से सुनवाई करेंगे। मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि बार बार जो टाइमिंग की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को कोर्ट ने कहा और कोर्ट ने कहा कि हम 14 को सुनेंगे, यानी मैटर सब जुडिस हो गया, मैटर न्याय के अधीन हो गया। और आप तो ये बात भी सही कह रहे हैं टेक्निकली कि स्टे का ऑर्डर नहीं था। तो क्या अगर नगर निगम पे ये आरोप लग रहे हैं कि सब जुडिस मैटर पे उन्होंने एक्शन लिया, तो इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उस संरचनाओं में कोई स्टे ऑर्डर नहीं था और कार्रवाई पहले से चल रही थी, उसी प्रक्रिया में कार्रवाई पूर्ण की गई। हल्द्वानी में हिंसा के बीच उत्तराखंड हाई कोर्ट में गुरुद्वार को हल्द्वानी में मस्जिद और मदरसे को ढहाए जाने से रोकने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मलिक कॉलोनी निवासी साफिया मलिक और अन्य द्वारा दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं को हल्द्वानी नगर निगम द्वारा दिए गए नोटिस को चुनौती दी गई है। हालांकि न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की अवकाशकालीन पीठ द्वारा मामले में कोई राहत नहीं दी गई, जिसके बाद विध्वंस की कार्रवाई शुरू हुई। अब इस मामले की सुनवाई 14 फरवरी को होनी थी। इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि अधिकारी बोल रहे हैं कि कोई स्टे नहीं मिला था, जो कि सच भी है, लेकिन कार्रवाई जो होनी थी वो हुई। पर 14 फरवरी को सुनवाई होनी थी तो मामला भी न्यायालय में विचाराधीन हुआ। ये चर्चा का विषय है कि यह कार्रवाई हो सकती थी या नहीं। अब सवाल ये है कि 14 फरवरी को अब किस बात की सुनवाई होगी, जब पहले मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चल चुका है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस मामले में, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि हमारा मानना है कि जिन लोगों के पास जमीन पर कोई अधिकार नहीं है, उन्हें अलग करने के लिए एक व्यवहारिक व्यवस्था आवश्यक है, जिन्हें रेलवे की आवश्यकता को पहचानते हुए पुनर्वास की योजनाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जो पहले से मौजूद है। कोर्ट में कहा गया कि स्थानीय निवासियों के नाम नगर निगम के हाउस टैक्स रजिस्टर में दर्ज हैं और वे वर्षों से नियमित रूप से हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उक्त भूमि पर याचिकाकर्ताओं और उनके पूर्वजों का लंबे समय से कब्जा है। कुछ मामलों में तो आज़ादी से पहले ने कहा कि इसे राज्य और इसकी एजेंसियों द्वारा मान्यता दी गई है, क्योंकि कई निवासियों के पास पानी और गैस कनेक्शन है और यहाँ तक कि आधार कार्ड भी उक्त विवादित भूमि पर उनके पते के आधार पर बने हुए। क्षेत्र के निवासियों ने दावा किया कि उनके परिवार पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। इन क्षेत्रों में घरों के अलावा मंदिर, मस्जिद, ट्यूबवेल, पानी की टंकियां, प्राथमिक विद्यालय और सरकारी भी स्कूल है। ऐसे पैदाइश से यहाँ रहता हूँ। हमारा दादा परदादा भी 125 साल से यहाँ रह रहे थे। अभी उनके हमारा जो है लीज के पट्टे कागजात हैं, सब हैं, मौजूद हैं। हमारी नज़रों में गलत है वो फैसला, क्योंकि हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। हमने जो है रेलवे की जगह पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं किया गया है। सरकारी आदेशों के मुताबिक सरकारी पट्टों के हिसाब से रह रहे हैं। मेरे हाथ में जो है पेपर हैं, सरकार ने जो है इसका सर्वे करा करके हम लोगों को पट्टे दिए हैं। ये देखिए सर, ये सर्वे करा हुआ पेपर है। ये हमारा यहाँ का 100 साल पुराना इतिहास है। हमारे दादा परदादा सब यहीं रहते थे, तो हम भी यहीं रह रहे हैं। और ये रेलवे की ज़मीन नहीं है, ये इसमें तो आप राज्य सरकार की ज़मीन है। ये निजूल पे पट्टे हुए हैं, कस्टोडियन की
प्रॉपर्टियां हैं यहाँ पे जो शत्रु संपत्ति थी, जो लोग पाकिस्तान चले गए थे बंटवारे के टाइम पर, गवर्नमेंट ने उस संपत्ति का भी यहाँ पे जो ऑक्शन किया था, लोगों के उसके पास कागज़ भी हैं। हमारा मकान भी यहीं इसी लाइन में है आगे। लोगों ने जो है सबके सब पक्के कागज़ हैं और रेलवे में इसका मुकदमा चल रहा था, अभी विचाराधीन है। अभी हमारी तारीख इस स्थिति में उन्हें अतिक्रमण कहना और कार्रवाई की मांग करना न्याय संगत है या नहीं, ये सोचने का विषय है। रेलवे ने 2017 के एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा है कि हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है, जिसमें 4,365 अतिक्रमणकारी मौजूद हैं। रेलवे जिसे 2016 में ही मामले में पक्षकार बनाया गया था, वे जमीन पर अपना स्वामित्व साबित करने के लिए नक्शे 1971 के राजस्व रिकॉर्ड और सर्वेक्षण का हवाला दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रभावितों की पैरवी के लिए बनी बस्ती बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि रेलवे ने हाई कोर्ट में जो नक्शा पेश किया है वह 1959 का है। वहीं लोगों के पास 1937 से पहले के पट्टे के कागजात हैं, यानी लोगों का दावा रेलवे से भी पुराना है। हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद लोग घरों या दुकानों पर रह रहे समुदाय विशेष के किराएदारों को लेकर भी सतर्क हो गए। हिंसा के बाद शहर में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां लोग समुदाय विशेष के किराएदारों से अपने मकान और दुकानों को खाली करवा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में वो लोग जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो भी परेशान हो रहे हैं। इन अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आम जनता के साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, यही हमारा मानना है। नमस्कार।